तो क्वेश्चन क्या है, जो रेनू की आयु एक्स वर्ष है, ठीक है ना, कोई रेनू नाम की लड़की है, उसकी आयु कितनी है, एक्स वर्ष है। उसकी बहन की बीना उससे 5 साल बड़ी है। जो उसकी बहन है ना, वो बीना, वो कितने साल बड़ी है, 5 साल बड़ी है, ठीक है ना। यदि उन दोनों की आयु का जोड़ कितना होता है, 35 होता है, तो बीना की आयु निम्न में होगी। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या है, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5 साल दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए, 5 साल बड़ी है, अब 35 में से अगर अपन 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। आएगा 30 साल, 30 साल आएगा। अब एक चीज बताइए, 30 साल किसकी आयु है, दोनों की आयु है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 15 साल आएगी। तो 15 साल किसकी आयु होगी, तो 15 साल होगी किसकी आयु, छोटी वाली बहन की आयु। तो किसकी होगी, रीनू की आयु होगी, ठीक है ना, रीनू की आयु। अब 5 साल कौन बड़ी है, 5 साल बड़ी है बीनू बड़ी है, तो 20 साल किसकी होगी, किसकी आयु होगी, बीनू की, या बीना की आयु होगी। या बीना लिखा कि बीनू लिखा है, बीना, ठीक है ना, बीना की आयु होगी 20 साल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये क्या होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्या डिविजिबल 5 से 20 नहीं है, न 20 से नहीं, 9 5 से, सॉरी, डिविजिबल 9 से है, बीनू की आयु नहीं है, ठीक है ना। 5 का मल्टीपल है भाई 20, लेकिन 3 का भी नहीं तो 7 का भी नहीं। तो ऑप्शन क्या है इसका, आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने बीना की आयु पूछी थी, किस किस चीज़ में होगी, तो मल्टीपल ऑफ 5 में होगी, क्योंकि क्या है, 20 क्या है, 5 5 क्या है, मल्टीपल किसका है, 20 का है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या है इसका आंसर है। तो इस बार क्वेश्चन क्या है, टू डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इज 14। तो बताना है कि अगर 2 डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, उनका सम क्या होना चाहिए, 2 डाइस का 14 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इस कंडीशन क्या कभी भी नहीं होती डाइस में, क्योंकि डाइस में कितने कितने नंबर होते हैं, डाइस में क्या होता है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होता नहीं है। सिमिलरली दूसरी डाइस में भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए जो मैक्सिमम सम होगा ना, वो कितना होगा, इन दोनों का होगा मैक्सिमम सम, तो कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या पूछा है कि 2 डाइस का सम कितना कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 2 डाइस का सम थ्रो करने पे उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो इधर लेकिन 12 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 0 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 14 कभी नहीं हो सकता इनका सम, इस वजह से क्या होगा, आंसर 0 होगा। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था ये, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये लॉजिक का क्वेश्चन था, और प्रोबेबिलिटी का तो हाई क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ न्यू टेलीविजन सेट इज ₹22,000। तो एक टेलीविजन, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 22,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है। अब आगे आगे क्या बोला है, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 20%। उसकी जो वैल्यू है ना, जो कम हो रही है, कितनी, हर साल, वो कितने परसेंट हो रही है, 20% क्या हो रही है, हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएटेड प्राइस बी आफ्टर 2 ईयर। तो बताना है कि 2 साल बाद उसकी डेप्रिसिएटेड प्राइस कम होने के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है। इसका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं पता तो बता देता हूँ। क्या होता है, पहले साल का परसेंटेज, इसके बाद क्या होता है प्लस सेकेंड साल का परसेंटेज, तो सेकेंड साल का क्या ले लिया, बी ले लिया, और माइनस ए बी अपॉन 100। ये होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, 2 साल का बोला है, तो देखिए 20 पहले साल का होगा, दूसरे साल का भी 20 होगा, और तीसरे साल का मतलब कि इसके बाद क्या होगा, -20 × 20 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 40 - 4, तो कितना आ गया, 36% क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट निकल आया। अब एक चीज़ बताइए, तो उसने क्या पूछा था कि कम होने के बाद क्या कितना होगा 2 साल बाद, तो अपना क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 22,000 की वैल्यू कितनी है, 100% है, 100% है। ठीक है, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को निकालनी है कितनी, किसकी, 36% की निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैसे कितना हो जाएगा, 36 इंटू 22,000 अपॉन 100 आ गया। ठीक है, इसको करेंगे इससे कैंसिल। ठीक है, तो ये चला जाएगा। अब कर लीजिए सिंपल, इसका 36 का इंटू किससे, 22 का, तो इधर इंटू कर लेते हैं, 36 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा, 12 जा 1 जा 6 जा 72 जा, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 7 8 9 और 7, ठीक है ना, और जीरो का एक जे जीरो, तो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 7,920 रुपये क्या आ गई, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, इतने रुपये क्या होंगे, कम हो जाएंगे 2 साल बाद। अब कुछ नहीं करना है, आपको जो 22,000 रुपये थे ना, 22,000 रुपये, उससे कर दीजिए कितने, 7,900 कितने रुपये हैं, 20 रुपये करिए माइनस, कितने 20 रुपये कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएंगे तो जीरो बचेगा, और 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में 7 जाएगा तो 12 8 9 10 11, तो कितना बचेगा, 4। ठीक है ना, तो अपना आंसर कितना आ गया, तो इतनी 2 साल बाद जो कम होगी ना वैल्यू, वो कितनी होगी, 14,080 रुपये क्या कम होने के बाद उस टीवी की क्या होगी, प्राइस होगी। तो अपना आंसर क्या है, 14,080 रुपये। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट क्या है इसका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई रेक्टेंगल उसका एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, इफ द साइड आर डबल, अगर साइड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो व्हाट विल बी द एरिया, न्यू एरिया। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर रेक्टेंगल का एरिया बताया ना, तो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू वी होता है। ठीक है ना, अब क्या बोला आगे कि साइड हो जाती है डबल, तो देखिए 2L इंटू 2B, तो कितना हो गया 4LB। तो मतलब क्या होता है कि आपका LB से, इधर देखिए क्या बता रहा हूँ, जो अपना LB है ना, LB इससे लेके इससे कितना होता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब उसका जो एरिया है ना, वो क्या होता है, एरिया 4 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, 4 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। अब एक चीज़ बताइए, उसने एरिया कितना दिया हुआ है, उसने एरिया दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 400, तो एरिया लिखते हैं 400, अगर उसका डबल करते हैं, और उसका एरिया अगर साइड अगर डबल करते हैं तो कितनी हो जाएगी, इंटू 4 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1600, क्या हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, जब जो उसकी डबल साइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द 5 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ साइड इज 5 सेंटीमीटर आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। तो क्या है कि 5 अपने पास क्यूब है, उसकी साइड भी दी है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और बोला क्या है, एडजेसेंट टू ईच अदर क्या प्लेस कर दिए जाते हैं। तो बताना है द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म्ड ऑफ विल बी, तो नया वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए ये पूरा एक क्या है, क्यूब है। ठीक है, मैं बना देता हूँ क्यूब, कितने क्यूब है, 5 क्यूब है ना, तो एक क्यूब अपना ये हो गया। ठीक है, पहला क्यूब, ये कितना हो गया, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, और ये कौन सा हो गया, 5वां क्यूब। अब एक चीज बताइए, इसमें क्या बोला, उसकी सब साइड कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, होगी ना, और ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी। ठीक है ना, और ये भी 5 की और ये भी 5 की होगी। ठीक है ना, और जिसकी हाइट होगी ना, एक और साइड होगी, वो भी कितने की होगी, 5 ही की होगी, होगी ना, 5 की होगी हाइट भी।
अब एक चीज़ बताइए, आप इसका क्या निकाल सकते हैं? ये क्या लग रहा है आपको? क्यूबॉइड लग रहा ना? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना? तो हाइट अपनी यही रहेगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको प्लस कर लीजिए ऊपर वाले को। तो 1, 5, 10, 15, 20 और 25, तो बस इनका इंटू कर दीजिए। तो 25 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर इस तरीके से करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। 25 का स्क्वायर करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। देखिए, तो 2 है, इसको किस तरीके से? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना आ गया? इक्वल टू 20 आ गया। आ गया 20 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब मैंने सिंपल इनका इंटू किया है, ठीक है ना? इनका इंटू किया है, इसका इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, और 5 को क्या लिखा है? इधर लिखा है, ठीक है। तो मैंने सिंपल इतना ही किया है, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका लिख लिया 4 लिख लिया। 5 का कितना होता है? 25 होता है। अब अपने पास 20 आया ना, 20 को इस तरीके से लिख लेते हैं, लिख लिया। इसको ऐड कर दीजिए, 5, 2 और 6, तो 625 क्या आ गया? अपना वॉल्यूम आ गया। ओके, तो 625 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा। स्क्वायर भी बता दिया किस तरीके से निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका आंसर रहेगा? 625 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इसका आंसर रहेगा। आई थिंक समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। वॉकिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल रेट, ठीक है ना? कोई बंदा वो क्या करता है, 4/5 क्या यूजुअल रेट से क्या करता है? वॉक करता है। इफ अ मैन इज 1/2 आवर लेट हो जाता है, ठीक है ना? इतने समय क्या हो जाता है? लेट हो जाता है, 1/2 आवर लेट। देन हिज यूजुअल टाइम बताना। यूजुअल टाइम क्या है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जब भी आपको स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो कैसा दिया हुआ है? ए रेशियो बी दिया हुआ है, ठीक है ना? सॉरी, बी बना देते हैं, बी दिया हुआ है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा हमेशा? टाइम का रेशियो होगा ना, वो क्या होगी? बी रेशियो ए होगा, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। ये किसका रेशियो है? ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है ना? और ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सिंपल है। अब एक चीज बताइए, इसने क्या बोला था? 4/5, ये क्या है? उसकी यूजुअल रेट है। जब वो क्या है, उसकी 5 से तो चलता था, ये 5 से चलता था तो वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता था, लेकिन जब वो 4 से चल रहा ना, तो वो कितने मिनट लेट हो रहा है? वो लेट हो रहा है कितने मिनट? इतना 1/1/2 आवर क्या हो रहा है? लेट हो रहा है, ठीक है ना? तो एक चीज बताइए आप, वो क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपको यूजुअल टाइम बताना है, यूजुअल टाइम क्या है? तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या करिए, इनका डिफरेंस निकालिए, क्या होता है? इनका डिफरेंस कितना होता है? इनका डिफरेंस है 1। मतलब कि अगर 1 यूनिट में वो क्या करता है, 1 यूनिट अगर वो स्पीड कम करता है अपनी, तो 1 यूनिट स्पीड करने से क्या होता है? उसको 1/1/2, ठीक है ना? 1 और 1/2 क्या होती है इसकी? वो लेट हो जाता है। तो उसको कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है इसमें? तो क्या होगा? 3/2 होगा, और इसको करते हैं मिनट्स में कन्वर्ट, तो कितना? 60 हो जाएगा, 1 जा और 3 जा, तो कितना होगा? 90 मिनट क्या होता है? कम, वो क्या होता है? लेट हो जाता है। कब होता है? जब वो एक एक यूनिट क्या करता है? अपनी स्पीड कम करता है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 90 आई, ठीक है ना? 90 मिनट्स आई, ठीक है ना? अब एक चीज बताइए, उसने क्या पूछा था? यूजुअल टाइम पूछा था। तो मैंने आपको बताया था, टाइम और रेशियो, टाइम का और स्पीड का रेशियो क्या अपोजिट हो जाता है। तो अब यूजुअल टाइम क्या था अपना? यूजुअल स्पीड क्या थी? अपनी यूजुअल स्पीड है ना, ये है, ठीक है ना? ये 5 क्या है? अपनी यूजुअल स्पीड है, और जो अभी जो चेंज हुई वो क्या? 4 थी। तो अपना यूजुअल टाइम क्या होगा अब देखिए, यूजुअल स्पीड का अपना रेशियो कितना था? 4/5 था। टाइम का क्या हो जाएगा अपना? 5/4 हो जाएगा। तो अपना यूजुअल टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपको यूजुअल टाइम बताना है, तो 4 इंटू करिए 90, तो 4 इंटू 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? और इसको डिवाइड करिए किससे? 60 से, क्योंकि अपन को क्या आर में चेंज करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना? 2 जा, और ये कितना जाएगा? 3 जा, 1 जा और 3 जा, तो कितना आ गया? 3 इंटू 2,
तो 6 आवर, तो 6 आवर क्या आ गया अपना यूजुअल टाइम आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्या है, इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो अपन को पता होना चाहिए कि जो 64 है ना वो किसका क्यूब होता है, वो होता है किसका क्यूब होता है, वो 4 का क्या होता है क्यूब होता है, ठीक है। और जो 113 होता है ना, 1331 वो किसका क्यूब होता है, वो 11 का क्यूब होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या माइनस की बात की गई है, -64 और -11, तो कुछ नहीं है इसमें, क्या -4 का हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो 44 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है इसका फर्स्ट क्या है इसका आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है, 3 11 होंगे तो क्या होगा माइनस माइनस हो जाएंगे, -11 आएगा, और 3 4 है तो -4 आएगा। ओके दोस्तों, तो इंटू करेंगे -4 का और -11 का, तो कितना आएगा 44 क्या होगा इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका फर्स्ट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या 11 है, 23 है, 37 है, 49 है, 55 और 71 है, ठीक है ना, 55 और 71। क्या आपको इनको ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 और 70 कितना होता है 120 होता है, 120 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23 और 7 10 तो 60, 60 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 120 और 180 आ गया, 180 आ गया ना कसम। और अब बताइए इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। तो बस अब इसको कर लीजिए सिंपली ऐड, कितना हो गया 66। अब इनको सब करें सम करेंगे तो कितना हो गया 6 8 7 10 और 4 14 का 4, एक कैरी तो 2 26, 246 आ गया। अब बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है अपने पास 3 और 3 6 क्या है नंबर ऑफ टर्म, अपना सम क्या था ये 240 था। अब कुछ नहीं करना, इसको क्या करिए 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 6 जा कितना होता था, सही सही सॉरी 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24 होता है, ठीक है ना, 24 होता है, कट गया। अब ये 6 कितने बार में जाएगा 6 जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कट जाएगा। तो एक ही बताइए अपना कोसेंट क्या आया, कोसेंट आया कितना अपना 41, तो ये क्या अपना एवरेज है। तो आंसर कितना आया 41 क्या आया इसका आंसर आया। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका आंसर है 41। मैंने बताया कि आपको ऐड किस तरीके से करना है, जो क्वेश्चन आए हैं ना उसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि इसको 10 कैसे बनाया सबसे पहले। तो मैंने इसको सबसे पहले 10 बनाया, 120 आया, फिर इसको 10 बनाया तो 60 आया, सिंपल इसको ऐड किया और सबको ऐड करके सम कितना आ गया 246 का सम आया, फिर इसको 6 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 41 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अ 40 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। तो क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 मैन क्या करते हैं 8 घंटे काम करते हैं और किसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ मैनी आवर पर डे मस्ट 120 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन सेम डे। तो बताना है कितने घंटे वो काम करेंगे 120 मैन, वो भी कितने 7 दिन, ठीक है ना। तो घंटे बताना है कि वो 120 मैन है ना वो कितने घंटे काम करेंगे, जब जाके वो 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा वही सेम काम। आई थिंक मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है मैन कितने नंबर हो मैन इनटू अपना क्या है डे और आर, ठीक है ना, घंटे अपॉन क्या है वर्क। तो इसमें क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला वर्क सेम है, मैन सबसे पहले 40 है, ठीक है ना, 40 क्या है मैन है, ठीक है ना, और डे कितने हैं डे दिए हुए हैं कितने 21, ठीक है ना, और कितने दिए 21 दिए हुए हैं, और समय कितना दिए हुए हैं 8 घंटा वो क्या करते हैं काम करते हैं, और डे के वर्क क्या है सेम है, तो हम मान लेते हैं वर्क को क्या मान लेते हैं W मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला इसने
कि कितने मैन करते हैं, 120 मैन काम करते हैं और 7 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और समय बताना कितना है। तो 120 इंटू 7, ठीक है, इंटू क्या है 7, इंटू समय बताना है। और क्या है अपना वर्क क्या है सेम है, वर्क क्या है सेम है। तो कुछ नहीं, अब इसको सिंपली क्या कर दिए, काट दीजिए। तो डब्ल्यू से क्या होगा, डब्ल्यू से क्या होगा, डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया। और अब इधर से देखिए ये क्या हो गया, 8 2 जा और 3 जा, 1 जा और 5 जा, 15 आ गया। अब क्या है, अब इस 3 से ये चला जाएगा, 3 7 जा और 5 जा, चला गया 5 से। और इसको देखिए तो ये किससे जाएगा, 7 1 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो उधर कितना आ गया, 5 आ गया, उधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया, 40 आ गया। तो कुछ नहीं है, अब 40 इक्वल टू कितना आ गया, 40 इक्वल टू कितना आ गया, 5h, कितना आ गया 5h। तो अपनी घंटे की वैल्यू निकल आई। तो h इक्वल टू कितना आ गया, 8r, ठीक है ना। तो 8 घंटे क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था ज़्यादा, बस एक फॉर्मूला याद रखना था, मेथड किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपका इजीली आंसर आ जाता। तो ऑप्शन क्या है, फोर्थ इसका क्या है, आंसर है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, गणेश इज यंगर देन राहुल बाय 6 ईयर। तो देखिए क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है कि डिफरेंस दिया हुआ है गणेश का और राहुल का, ठीक है ना। तो गणेश क्या है, राहुल से 6 साल छोटा है, ठीक है ना। राहुल की एज कितनी, 6 साल का उनके बीच में डिफरेंस है। इफ देयर एज इज रिस्पेक्टिव ऑफ रेशियो ऑफ 3:5। तो इनका देखिए गणेश का रेशियो दिया हुआ 3 और इसका रेशियो दिया है राहुल का 5, ठीक है ना। तो बताना गणेश का एज कितनी होगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का। और 2 का डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 का डिफरेंस दिया हुआ कितना, 6 साल दिया हुआ है। तो एक का डिफरेंस कितना दिया हुआ, एक का डिफरेंस दिया हुआ 3 साल का। अब एक चीज़ बताइए, गणेश का एज पूछी है उसने, किसने पूछी, पूछी गणेश की एज। तो कुछ नहीं करना, 3 इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 9 साल, ठीक है। 9 साल क्या है, गणेश की एज है। अगर वो इसी तरीके से पूछता किसकी एज, अगर राहुल की एज पूछता तो कितना होता, 5 से इंटू कर देते। तो राहुल की एज कितनी आ जाती, राहुल की एज आती 5 इंटू 3, तो 15 साल क्या आती, राहुल की एज आती। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन के अनुसार क्या है, गणेश की एज 9 साल है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, रीनू मीनू एंड सोनू आर 3 कजन्स। तो ठीक है, ये तीनों क्या है, बहनें हैं। अब क्या बोला, रीनू एंड मीनू आर द सेम एज, ठीक है ना। रीनू और मीनू की क्या है, सेम एज है। एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 कजन्स इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सोनू। तो इन सब का सम कितना है, 5 टाइम ऑफ सोनू की एज के बराबर है। 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, द रेनू एज वॉज 3 थ्राइस द एज ऑफ सोनू। मतलब 3 साल पहले क्या थी, तो थ्राइस एज थी, एज कितनी थी, किसकी थी, सोनू की थी, ठीक है ना, इसके बराबर थी इसकी एज। तो व्हाट विल बी द सोनू एज आफ्टर 4 ईयर्स। सोनू की एज बतानी है 4 साल बाद। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या करते हैं, रेनू और मीनू और सोनू की एज को अपन इस तरीके से लेट कर लेते हैं। अब क्या बोला था, क्वेश्चन है कि रीनू एंड मीनू की एज क्या है, सेम है। तो आर इक्वल टू क्या कर लेते हैं अपन, एम कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब आगे क्या बोला उसने कि द एज सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 कजन्स इज 5 टाइम्स द सोनू एज। तो एक चीज बताइए, आर प्लस एम प्लस एस किसके बराबर है, किसके, द 5 टाइम्स ऑफ सोनू एज। तो सोनू की एज कितनी है, एस है, हो गया। अब कुछ नहीं बोला, आगे क्या बोला उसने कि 3 साल पहले द रेनू एज वॉज थ्राइस ऑफ सोनू एज। तो 3 साल पहले क्या थी रेनू की एज, तो R-3 कर लिया, वो किसके बराबर थी, थ्राइस ऑफ सोनू एज। तो 3 साल क्या होगी, सोनू की एज भी कम होगी। अब इसको कर लिए सिंपली सॉल्व, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3s - 9, ठीक है, और R-3। तो 3 उस साइड जाएगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3s - 6 आ गया, ठीक है।
तो अब देखिए कुछ नहीं है, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड और ये है अपनी क्या इक्वेशन फर्स्ट है। अब इधर से क्या निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू करिए इसमें पुट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आर की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 3s माइनस 6 और m क्या है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू अपन ने ऊपर क्या बोला था r इक्वल टू m है, तो r की वैल्यू फिर से पुट करिए m के प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा प्लस 3s माइनस 6 इक्वल टू प्लस क्या आएगा प्लस s, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्लस s इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना 5s, इक्वल टू कितना 5s, ठीक है। तो कितना आ गया 5s आ गया। अब इसको कर लीजिए सिंपली सॉल्व कर लीजिए, तो इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3s प्लस 3x कितने हो जाएंगे 6s आ जाएंगे, और माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, और प्लस s और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5s आ गया। अब इसको क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर पे आएगा कितना 7s इक्वल टू कितना आ जाएगा 7s इक्वल टू 5s, और इधर 12 इससे चला जाएगा कहाँ राइट हैंड साइड, तो क्या होगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया +12 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 5 उस साइड आएगा तो क्या बचेगा 2s हो जाएगा, और 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो अपनी किसकी वैल्यू आ गई, अपनी s की वैल्यू है। s किसको लेट किया था अपन ने, s किया था किसको लेट, अपन ने सोनू के लिए किया था, क्या s लेट किया था। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि सोनू की एज बतानी है 4 साल बाद बतानी है, तो प्रेजेंट एज कितनी है सोनू की, सोनू की प्रेजेंट एज है 6, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 6 + 4 हो जाएगी। तो कितना आ गई सोनू की एज 4 साल बाद कितनी आ गई 10 आ गई। तो 10 क्या है इसका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ी लेंथी है बट कैलकुलेटिव है, लेकिन थोड़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है 4 इसका आंसर रहेगा। और अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो दोबारा देखिएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, द स्टोर कीपर सेल अ पार्ट ऑफ 100 किलोग्राम शुगर बैग एट 10% प्रॉफिट, ठीक है ना। कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, स्टोर कीपर है, वो क्या करता है 100 किलोग्राम 100 बैग को 10% प्रॉफिट पे बेच देता है, एंड द रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट, और वो जो बचे हुए थे उनको क्या 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। ही प्रॉफिट आ टोटल ऑफ 18 रुपीज़, 18% ऑन द इंटायर बैग, तो मतलब पूरे बैगों पे जो 10% पे बेच दिए और 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, उसका टोटल प्रॉफिट आ रहा था ना वो कितना 18% पूरे इंटायर बैग का प्रॉफिट आ रहा था पूरे बैगों का। अब आगे क्या बोला, हाउ मैनी किलोग्राम्स डज ही सेल एट 20% प्रॉफिट, तो बताना है कि 20% प्रॉफिट पे कितने किलोग्राम्स अब उसने बेचे होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, एलिगेशन से। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 10% है, और सबसे बड़ी वैल्यू 20% है, और बीच वाली वैल्यू कितनी दी हुई है 18 दी हुई है, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 20 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, और 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर लिख लेते हैं। तो 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है ना। इनको काटेंगे तो कितना आएगा 1:4 आएगा। तो एक चीज बताइए, उसने क्या पूछा है ऑप्शन में, तो बताना है कि हाउ मैनी किलोग्राम डज ही सेल एट 20% प्रॉफिट, तो बताना है कि 20% प्रॉफिट मतलब कि ये वाला पार्ट बताना है, कौन सा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट बताना है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको टोटल पता चलेगा कितना है, तो 1:5 आया था 1:4, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। अब एक चीज बताइए कितने का बताना था, 4 का बताना था, 4 वाले का 20% वाले का। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल 4/5 इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो अपना अब कितना 20% का निकल आएगा, तो उसको काट दीजिए, कितना आएगा 2 जा और इक्वल टू
80, तो 80% क्या आएगा इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ नहीं थी, एलिगेशन मेथड थी, ये रेशियो आ गया था 1:4 आ गया था। उसने पूछा था 20% का पूछा था कि कितने किलोग्राम उसने प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट पे कितने किलोग्राम उसने शुगर बैग सेल किए। तो बस इतने बता दिए, इसको 5 किया, टोटल 5 था और 4 बताना था, तो 4/5 इंटू 100% किया तो कितना आ गया 80% क्या इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो जो बोट की स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है, कितने स्टिल वाटर में। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो बोट ऑफ स्ट्रीम कितनी दी हुई है, स्ट्रीम धारा की स्पीड, मतलब वो दी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है किसकी, धारे की। तो एंड ही ट्रेवलर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट्स, वो क्या करता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को 30 मिनट के अंदर ट्रेवलर करता है। देन व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवलर इन ऑल, तो बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज बताइए, आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होती है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होती है, मैं बता रहा हूँ, देखिए सिंपल, कि जो आपकी बोट की स्पीड है ना, प्लस क्या होगी वाटर की स्पीड, ठीक है, और अप स्ट्रीम क्या होगी, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। तो आप इधर से पता कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। तो देखिए वाटर की स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर, ठीक है, और बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड थी 2 किलोमीटर, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, टोटल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। अब एक चीज बताइए, ये कितनी थी 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर वाटर की, तो कितनी आ गई 8 किलोमीटर क्या आ गई अपनी अप स्ट्रीम की स्पीड। अब उसने क्या बोला है कि जब वो जाता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में उसको आने जाने में कितना समय लगता है, 30 मिनट लगता है। तो एक चीज़ बताइए, अपन ने T1 मान लिया अप स्ट्रीम का, और डाउन स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम का T1 और अप स्ट्रीम का T2, कितना समय लेता है, 30 मिनट समय लेता है, ठीक है ना। इसको कर लीजिए सबसे पहले क्या, कन्वर्ट किस में, घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किससे होगा, 60 से करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और T1 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 क्या होता है, डिस्टेंस मान के चलिए, D/S, S1, ठीक है ना, प्लस D/S2 इक्वल टू कितना हो गया 30/60। अब एक चीज बताइए, अपन डिस्टेंस निकालना है तो क्या मान लीजिए, डिस्टेंस को मान लीजिए x, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है अपनी 12, ठीक है ना, और अप स्ट्रीम की 8 है। मैंने ऊपर निकाली है, देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, ये कितनी 12 और 8 आ गई। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इक्वल टू कितना करना है 30/60, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो। और सिंपल क्या कर लीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 12x अपॉन 12 इंटू 8, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो बस कुछ नहीं है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8x प्लस 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 8/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 जा और 4 2 जा 8 और 48 आ गया, कितना आ गया 48 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा, 20x आ गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो 2 और 4 और 0 का पॉइंट, तो 2.4 क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा था कि टोटल डिस्टेंस बताना है, उसको जाने आने में लगा, तो अब स्ट्रीम में कितना था x था और डाउन स्ट्रीम में भी x था, डिस्टेंस तो सेम था, तो कितने का निकाल लेंगे 2x का निकाल लेंगे। 2x का क्या करेंगे x में इंटू कर देंगे, 2 इंटू क्या करेंगे 2.4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 4.8 किलोमीटर क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी नहीं आया तो कमेंट्स करिएगा, मैं इसको ईजिली समझा दूंगा, मैंने सिंपल तरीके से इसको बताया है, ठीक है ना दोस्तों।
तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना, 4.8 किलोमीटर। तो ओके दोस्तों, तो 4.8 किलोमीटर क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल बाय 20%। क्या राइस की प्राइस क्या होती है, 20% कम हो जाती है। बाय व्हाट परसेंटेज अ परसेंट कैन बी इंक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ राइस। तो बताना है कि राइस का कंजप्शन कितने परसेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, सो डैट हिज ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज। तो क्या डज बस उसका बजट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या उसका प्राइस क्या था, 100% था, 20% क्या हुआ, कम हुआ, तो कितना आ गया, 80% आ गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 20% का डिफरेंस है। तो कुछ नहीं, आपको मान लेना है कि ये 80% है ना, ये क्या है अपना कंजप्शन था पहले, ठीक है ना। अब डिफरेंस कितने का, 20 का डिफरेंस है ना, इंटू अपॉन 80, क्योंकि अब उसके रिस्पेक्ट में ले रहा कंजप्शन के, इंटू कर दिया 100। तो बस कुछ नहीं है, अब इसको करिए सॉल्व। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 जा, और ये कितना आ जाएगा, 4 जा, 4 1 जा, और ये कितना आ जाएगा, 2 जा और 5 जा। तो 25% क्या आ गया, कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 25% है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 8000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट ऑफ 8 0 6 2 एंड 5। तो क्वेश्चन सिंपल है, ये अपना परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या बोला है कि 8000 से बड़ी संख्या बतानी है कि जो इन 5 नंबरों से फॉर्म्ड हो जाए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्लॉट अपन कर लेते हैं 5। तो ये क्या है, अपने 5 स्लॉट है, आई थिंक दिख रहे होंगे। अब एक चीज बताइए, इन 5 में से आपको 8000 से बड़ी संख्या चाहिए, तो 8000 से बड़ी संख्या कब आएगी, जब 8 होगा। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एक ही संख्या है, तो क्या करिए, एक लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। अब बताइए रिमेनिंग संख्या कितनी बची है, तो 1 2 3 4, ओनली 4 संख्या बची है। तो 4 में से कोई भी वैल्यू इधर पुट होगी ना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि अपन ने तो 4 इसलिए लिखा क्योंकि 5 में से अपन ने एक की एक जे वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स कर दी है, कर दी है। अब क्या कितनी वैल्यू बची है, 4 वैल्यू बची, तो इसलिए 4 लिख लिया। अब इधर कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 3 आ जाएगा। क्यों आएगा 3, क्योंकि इधर अपन ने कितनी कर दी है, एक वैल्यू इधर भी फिक्स कर दी है, ठीक है। अब कितनी है, अब कितनी बची, दो, दो संख्या बची है, क्योंकि इधर भी एक वैल्यू फिक्स कर दी है। अब कितनी बची, अब एक बची, क्योंकि इधर भी क्या कर दी है, एक एक संख्या फिक्स कर दी। अब कुछ नहीं करना है, इनका कर लीजिए क्या, इंटू कर लीजिए, इसका इंटू, इसका इंटू, इसका इंटू और इसका इंटू। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। 4 3 से कितना होता है, 12, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आ गया, 6। तो 4 इंटू 6, तो कितना आ गया अपना, 24। तो 24 क्या आ गया अपना, इतने नंबर क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड इसका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। देखो सॉरी, अरेंजमेंट बोल दिया, परम्यूटेशन का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक 8, ये इधर पे क्या है अपना 8 फिक्स हो गया इस एरिया में, ठीक है ना, इस वाले एरिया में 8 फिक्स हो गया। और इसके बाद कितने संख्या बची, 4 संख्या बची। तो 4 में से कोई भी अपन एक वैल्यू इधर फिक्स कर देंगे। इसके बाद ये क्या 3 है, इधर पे कोई भी 3 बची हुई 3 संख्या को फिक्स करेंगे। फिर सिमिलरली 2 को, फिर 1 को, जो बची हुई लास्ट में होगी सबका कर देंगे इनटू। तो कितना आ जाएगा, 24 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस x प्लस ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल हो किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है सबसे पहले आपको, इसके किसको सॉल्व करिए। तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस ए।
इसको करना है कि डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स टू दी पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या कहिए, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो साइन चेंज होंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, प्लस एक्स प्लस ए। आ गया। अब कुछ नहीं है, अब क्या चाहिए है, अब चाहिए क्या अपन को, माइनस एक्स चाहिए, माइनस 3 एक्स। तो माइनस क्या करिए, 3 एक्स कर लीजिए। अब इसका इंटू इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका इंटू होगा तो कितना होगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्यूब होगा सॉरी, ठीक है ना, इधर भी क्या होगा, क्यूब है वो, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा है, 1, तो कितना होगा, माइनस 3 एक्स, कितना होगा, माइनस 3 एक्स हो जाएगा। अब कर लीजिए सिंपली सॉल्व, तो साइन चेंज होंगे तो ये प्लस ए प्लस ए प्लस, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 एक्स हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, प्लस ए। आगे अब कुछ नहीं करना, क्या चाहिए अपन को चाहिए +4 चाहिए है, क्या चाहिए, +4 अकेला, ठीक है ना। तो +4 आएगा तो कितना आएगा, 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स और +4, वही का वही साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कौन कौन, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो, ये कब कैंसिल होगा, ये जब कैंसिल होगा, जब क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू जब 4 होगी ना, जब कैंसिल होगा, क्योंकि ये 4 से क्या होगा, सॉरी इधर पे, जब ए की वैल्यू 4 होगी ना, जब ये कैंसिल होगा तो साइन चेंज होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इधर समझ एग्जैक्टली दिख रहा है कि अब ए की वैल्यू क्या है, 4 होगी, +4 क्या 4 होगी, जब वो एग्जैक्टली क्या 0 होगा, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू 4 होगा। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, क्या होगा, ए इक्वल टू 4 होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा। ओके दोस्तों, मैंने सिंपली सॉल्व किया है इसको। क्या है, इफ 7 वर्कर फिनिश 2/3 ऑफ अ जॉब इन 4 days। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्कर हैं, वो क्या करते हैं, 4 दिन में 2/3 काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके आगे क्या बोला, देन हाउ मैनी मोर वर्कर्स हैव टू डू द हायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब इन 1 day। तो बताना है कि कितने अतिरिक्त वर्कर लगेंगे कि एक दिन में पूरा जो बचा हुआ काम है वो क्या कंप्लीट करने में। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ याद रखिए कि फॉर्मेट होता है, इसमें इस चीज़ को पुट करते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मेट समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, एक सबसे पहले क्या होता है, मैन होते हैं, इनटू क्या होता है, डे होता है, इनटू आर होता है, मतलब कि समय घंटा होता है, और क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट होता है, इस तरीके से पुट करते हैं। आइए इसको याद रखिएगा। तो उस फॉर्मेट में पुट करते हैं, सबसे पहले क्या बोला, 7 मैन है, और वर्क कितना है, 2/3 है, और डेज कितने हैं, 4 days हैं, ठीक है ना। तो मैन कितने हैं, 7 है, और डे कितने हैं, 4 है, और वर्क कितना है, 2/3 है, 2/3 है, ठीक है। अब क्या बोला है, कितने अतिरिक्त मैन चाहिए हैं, तो 7 मैन तो काम करेंगे, प्लस क्या होगा, एन हो जाएंगे अतिरिक्त, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और कितने समय में, एक दिन में। और कितना काम बचा है, काम बचा कितना है, 2, कितना बचा है, 1/3 क्या बचा है, काम बचा है,
बचा है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और 7 4 जा 28, और 2 क्या होगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना 14 प्लस 2n, ठीक है, इंटू कितना है, इंटू कितना है 1, तो इंटू हो जाएगा 1। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, 40 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 ही बचेंगे, 2n हो जाएंगे, तो n इक्वल टू कितना आएगा, n इक्वल टू आएगा कितना 7। तो 7 क्या है, एक्स्ट्रा वर्कर लगेंगे उस काम को करने में। तो अपना आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में क्या फर्स्ट दिया हुआ है 7, ठीक है ना। तो 7 वर्कर लगेंगे एक्स्ट्रा उस काम को, बचे हुए काम को एक दिन में कंप्लीट करने में। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, अ टैप ए फिल अ टैंक इन 5 आवर एंड टैप बी फिल द सेम टैंक इन 15 आवर। तो एक टैप है वो क्या करता है 5 घंटे में भरता है, और टैप बी क्या करता है 15 घंटे में उस टैंकी को भरता है। एंड टैप सी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 10 आवर्स। एक तीसरा पाइप भी है, वो क्या करता है 10 घंटे में उसको खाली करता है। आगे क्या है, विथ ऑल द टैप 3 टैप्स ओपन टुगेदर अ टैंक विल बी फिल्ड। तो बताना है कि अगर तीनों टैंक अगर टैप को खोल दिया जाए तो जो टैंक है ना वो कितने समय में भर जाएगा। देखिए इसमें दो क्या है कि भर रहे हैं, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए टैप ए क्या है, और टैप बी और टैप सी, ठीक है। तो टैप ए क्या करता है, कितने घंटे भरता है 5 घंटे भरता है, और टैप बी 15 घंटे में, और टैप सी है जो अपना वो क्या करता है 10 घंटे के अंदर क्या करता है पानी खाली करता है, ठीक है। 10 घंटे के अंदर क्या करता है पानी खाली करता है। अब एक चीज़ बताइए, इनका क्या ले लीजिए, एफ एफ एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं, 5 15 और 10, ठीक है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 का पहले 5 आ जाएगा, 5 का 5 3 और 2, तो 3 और 2 का 1, ठीक है ना, 2 का 1, तो कितना आ गया, ये हो गया 10 और 3 30, तो 30 क्या आ गया इनका, 30 क्या आ गया टोटल एलसीएम आ गया, कितना आ गया 30। अब एक चीज़ बताइए, 30 आ गया एलसीएम आ गया 30 एलसीएम। तो ये क्या है 30 क्या है अपना सीधा एक टोटल कैपेसिटी ऑफ क्या है टैंक है, क्या है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो मतलब टैंक की टोटल क्या है कैपेसिटी है, ठीक है ना, ठीक है। तो 30 क्या है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब बताइए एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ए क्या करता था 5 घंटे में टैंक को भर लेता था, तो कितने यूनिट पानी भरेगा, तो 6 यूनिट क्या 1 घंटे में क्या करेगा वो पानी भरेगा ए, ठीक है। अब सिमिलरली बी का निकाल लेते हैं, बी क्या करता था 15 घंटे में पानी भरता था, तो कितने यूनिट भरेगा 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। अब सी क्या करता था, सी अगर 30 यूनिट कैपेसिटी 10 घंटे में क्या करता था वो पूरा खाली करता था, तो क्या होगा 2 घंटे में मतलब कि तीन तीन यूनिट क्या करेगा खाली करेगा। अपने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि क्या खाली कर रहा है। अब बोला अगर तीनों पाइप ओपन कर दिए जाएँ तो इन सबको क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो 6 + 2 - 3 तो कितना हो गया इक्वल टू 5। तो 5 यूनिट क्या होगा पर आवर, क्या होगा 5 यूनिट क्या होगा पर आवर, क्या होगा पानी खाली भरेगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी है 30 यूनिट्स, 5 यूनिट क्या करेगा खाली करेगा मतलब भरेगा एक साथ। तो कितने यूनिट में खाली कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो 5 6 30, तो 6 घंटे लगेंगे उसको क्या उस टैंक को पूरा भरने में, ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6R क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था, बट जो खाली कर रहा है टैंक पानी तो वो अपना पाइप उसको क्या माइनस लेट कर लिया, और जो भर रहे हैं उसको क्या कर लिया प्लस लेट कर लिए, और बाकी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो उनको सबको ऐड कर दिया। तो 6 + 2 - 3 किया तो कितना आ गया 5 आ गया, और 30 का टोटल कैपेसिटी थी और 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। ओके दोस्तों।